कॉम्प्रिहेंशन वो बेसिकली ऐसे ही लिखा होता कुछ कुछ, अब उतना याद तो नहीं आ रहा हमको। तो बॉक्स वाला था, बॉक्स प्लस वेरिएबल, फिर एक सर्कल वाला था। अच्छा इन आउट उसमें डिसाइड नहीं था, बस इन इन जो था वो कम था आउट से। डीआई परसेंटेज वगैरह था, प्रॉफिट लॉस था, ये सब था। ऑनलाइन इन्फ्लुएंसर जो होते हैं उस पर बेस्ड था कि ऑनलाइन इन्फ्लुएंसर कैसे दूसरों को इन्फ्लुएंस करके अपना मार्केट बना रहे हैं। हेलो एवरीवन, दिस साइड पटना लाइट। जो थर्ड शिफ्ट का पेपर हुआ SBI PO का, वो प्री का, वो समाप्त हुआ। कैंडिडेट्स एग्जाम देकर बाहर आने शुरू, चलिए कैंडिडेट से बातें करते हैं, उनका पेपर का रिएक्शन क्या रहता है इस शिफ्ट में। एंड मेक श्योर इस के चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, आपका ही चैनल। एक्सपीरियंस पेपर का अच्छा था, कैसे क्वेश्चंस रहे? इजी था, इजी था। IBPS PO को कंपेरेटिवली सेम ही था। सेम? हाँ, कोई कॉम्प्लेक्स तीनों सेक्शन में? नहीं ऐसा कुछ नहीं था। इंग्लिश तो बहुत इजी था हाँ, और रीजनिंग भी इजी था। मैथ थोड़ा मॉडरेट था। मॉडरेट। हाँ, क्या मॉडरेट बना रहा था? DI डीआई DI किस पे से बेस था? डीआई परसेंटेज वगैरह था, प्रॉफिट लॉस था, ये सब था। आपका टोटल अटेम्प्ट बता दीजिए कितना रहा? 53। हो गया? कैसा रहा आपका? अच्छा गया। थोड़ा साइड में देखिए। और आपने कितने करा? मैंने 65 किया। 65 जी। आपको सबसे डिफिकल्ट आपके लिए क्या रहा? डिफिकल्ट अरेंज जो रहता है, ब्लड रिलेशन। अच्छा, रीजनिंग जी, रीजनिंग से, और इंग्लिश में थोड़ा प्रॉब्लम होगा। इंग्लिश जी, मैथमेटिक्स कोई दिक्कत नहीं? मैथमेटिक्स में तो जी कोई दिक्कत मैथमेटिक्स से किस किस टॉपिक से सवाल रहे? नहीं। ये रेशियो से था, परसेंटेज से था, ये डिस्टेंस था, टाइम और डिस्टेंस, और सब इसी रिलेटेड था। रिलेशन से अच्छा था क्वेश्चन, ब्लड रिलेशन जो होता है। इसके रिजल्ट हो, ऑल द बेस्ट। हाँ ठीक है, थैंक्स। ओके, थैंक। क्या फीडबैक रहेगा पेपर को देख के? अच्छा था, IBPS PO कंपेरेटिवली मेरे लिए तो यही इजी था IBPS PO से, वाई, रीज़न क्या रहा? क्योंकि उसमें मैं ज़्यादा पैनिक कर गई थी इसलिए। क्वांट कैसा लगा? क्वांट इजी था, इंग्लिश? इंग्लिश भी ठीक था। रीअरेंजमेंट मैंने नहीं किया, बाकी 25 क्वेश्चन तो इजी ही थे। हाँ, अच्छा, जो मैथमेटिक्स का डिस्ट्रीब्यूशन क्या था क्वांट का? मैथमेटिक्स में मैंने DI बनाया, दोनों मतलब 20 ही क्वेश्चन बनाया, तो दोनों DI बनाया और फिर जो रहता है स्पीड मैथ्स बस उतना ही बनाया। टोटल अटेम्प्ट क्या रहा आपका? मेरा टोटल 65। 65। कॉम्प्रिहेंशन जो था वो किस टॉपिक से था? कॉम्प्रिहेंशन वो बेसिकली ऐसे ही लिखा होता कुछ कुछ, अब उतना याद तो नहीं आ रहा हमको। मतलब कुछ फिक्शनल स्टोरी था या फिर पेपर नहीं, कटिंग बहुत था? छोटा था कॉम्प्रिहेंशन, लॉन्ग नहीं था। नहीं। आपके अकॉर्डिंग सेटिस्फैक्टरी अटेम्प्ट? हाँ, एक दो क्वेश्चन और बन जाता, रीजनिंग में वो छूट गया। मतलब बना लिया था पजल, बट एंड में छूट गया, टिक नहीं कर पाई। डोंट वरी, आई विश के रिजल्ट हो, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। कैसा रहा सर? ठीक रहा। कैसा पेपर, क्वेश्चंस कैसे थे? क्वेश्चन तो हार्ड था। हार्ड थे? कितने हो पाए? 57 हुए। 57। सबसे डिफिकल्ट आपके अकॉर्डिंग? मैथ था। मैथ्स में कितना अटेम्प्ट हो पाया? अब अभी तो याद नहीं है, क्योंकि सब जल्दी जल्दी हो गया, फिर निकल गए। रीजनिंग भी थोड़ा ठीक था ही, पर पजल वगैरह देर लग रहा था बनाने में। पजल वगैरह में खेल रहा था। इंग्लिश? इंग्लिश पूरा बना दी। पूरा बनाया। ओके। कोई मतलब DI किया था कि नहीं आपने? DI किया था। नहीं किया। DI हार्ड थे। यही हार्ड। सर ऑल थी। अच्छा, ओके सर, ऑल द बेस्ट। कैसा रहेगा फीडबैक? ओके, कैसा रहेगा फीडबैक? 67 अटेम्प्ट रहा। 67। सबसे डिफिकल्ट पार्ट? पता नहीं यार। ओके। फीडबैक पेपर का फीडबैक कैसा रहेगा? मॉडरेट लगा, हाँ? मॉडरेट था। मॉडरेट था। कितना किया आपने? मैंने 68 किया। 68। आपके अकॉर्डिंग डिफिकल्ट पार्ट? डिफिकल्ट पार्ट थोड़ा कैलकुलेशन मैथ्स में था। मैथ्स में? बाकी रीजनिंग? एक रीजनिंग का एक पजल ट्रिकी था, अच्छा। बाकी सब बनने वाला है। और जो पजल था वो क्या था, कुछ रिकैप कर पा रहे हैं? एक तो बॉक्स वाला था, बॉक्स प्लस वेरिएबल, फिर एक सर्कल वाला था। अच्छा। इन आउट उसमें डिसाइड नहीं था, बस इन इन जो था वो कम था आउट से। अच्छा, वो हाँ, और एक फ्लोर वाला था। बाकी सिलॉक्स, इनइक्वालिटीज़। और क्वांट का क्या डिस्ट्रीब्यूशन रहा? क्वांट में 2 DI आई थी 6-6 नंबर की, जिसमें से एक DI थोड़ी फंसाने वाली थी, एक थोड़ी वही मेल फीमेल वाली वो बनने वाली थी, लेकिन एक फंसाने वाली थी वेरिएबल के साथ, एक्स वेरिएबल। इंग्लिश का डिस्ट्रीब्यूशन बता दीजिए वो भी। इंग्लिश का मुझे मॉडरेट लगा, ग्रामर पे ज़्यादा फोकस है। ग्रामर पे ज़्यादा फोकस है। कॉम्प्रिहेंशन से कितने क्वेश्चंस है? कॉम्प्रिहेंशन 6 या 7 होंगे 6-7 RC से। हाँ, कॉम्प्रिहेंशन जो इस शिफ्ट में पूछा गया वो किस टॉपिक से था?
कॉम्प्रिहेंशन उतना याद नहीं, अभी रिकॉल नहीं आ रहा। वो बड़ा था या फिर छोटा लेंथ का था? मॉडरेट लेंथ था। मॉडल। टोटल अटेम्प्ट क्या रहा आपका? 67। 67। ओके, आई विश का रिजल्ट हो, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। कैसा रहेगा फीडबैक? कैसा रहेगा फीडबैक सर? एग्ज़ाम तो थोड़ा इजी था पिछले साल के कंपैरिजन में। अच्छा, 76 बनाए हैं, देखिए क्या होता है। अब तक का हाईएस्ट वन। अच्छा, सबसे इजीएस्ट सेक्शन? सबसे इजी इंग्लिश लगा। इंग्लिश। हाँ, अच्छा, और रीजनिंग भी ठीक था, थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग था। मैथ्स जो था वो थोड़ा कैलकुलेटिव था। बाकी सब ठीक था। ऑन एवरेज पिछले साल के कंपैरिजन में पेपर इजी लगा। कॉम्प्रिहेंशन के अलावा इंग्लिश में और क्या रहा था? एरर था मतलब, और पैराग्राफ रीअरेंजमेंट था, ग्रामेटिकल एरर्स को सेंस करना था, बस इतना ही था। हाँ, और क्वांट का? क्वांट में आप क्वाड्रेटिक था आपका, और नंबर सीरीज था, अप्रोक्सीमेशन था, और वही जो माइसलेनियस होता है मैथमेटिक्स। जो डीआई था वो किस पे बेस्ड था, और डीआई से कितने मार्क्स के थे? परसेंटेज पे बेस था। कितने मार्क्स के थे? आई गेस 10 मार्क्स का था शायद। हाँ, डुएबल वन या फिर थोड़ा डिफिकल्ट? एक डुएबल था, दूसरा थोड़ा कैलकुलेटिव था, तो मैंने दूसरा छोड़ दिया था, एक बनाया। अच्छा, बाकी जो भी क्वाड्रेटिक बनाया, और ये क्या बोलते हैं, नंबर सीरीज बनाया, बस। अच्छा, पजल कुछ ऐसा जो बहुत डिफिकल्ट लग रहा हो? नहीं, पजल इजी था। मतलब अगर आप मल्टीपल अटेम्प्ट्स एक साथ लेके चलते हैं तो इजी था। अगर आप एक बार में एक पॉसिबिलिटी लेके चलते हैं तो आपका टाइम ज़्यादा लग जाएगा। जैसे मैंने एक पजल में 4 एक साथ लेके चला था, तो 4 में विद इन 1 और 2 मिनट्स पहले ही 2 फिगर कट गया, तो तुरंत सॉल्व हो गया। 76 अटेम्प्ट रहा है, आपके अकॉर्डिंग सेटिस्फैक्ट्री अटेम्प्ट? मैं 5 और कर सकता था मगर टाइम कम हो गया, बट फिर भी मैं 90% सेटिस्फाइड हूँ। ओके, आई विश का रिजल्ट हो, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। कैसा रहेगा फीडबैक? बहुत अच्छा रहा। एवरेज ही क्वेश्चन था, ज़्यादा टफ नहीं था। मतलब 60 प्लस जाएगा इसका, ये आराम से जाएगा। IBPS PO कंपेटिवली कैसा रहा पेपर? उससे अलावा तो उसके मुकाबले में अगर माना जाए तो उसके मुकाबले में इजी था। क्वेश्चन वाज सो इजी, अच्छा, समझे? मतलब कि एवरेज टाइप का, मतलब कि नॉर्मल स्टूडेंट भी जो मतलब एसएससी का तैयारी कर रहा है वो सब भी इसको सॉल्व कर सकता था मेरे हिसाब से। अच्छा, मैथमेटिक्स वगैरह? हाँ, मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग भी काफ़ी इजी था। उसका थोड़ा मोड़ा सेट वगैरह ट्रिकी था। मैथ्स का भी एक क्वेश्चन काफ़ी ट्रिकी था, बाकी सब एवरेज था। आपका अटेम्प्ट कितना रहा? समथिंग 57-58 रहा मेरा अटेम्प्ट। हाँ, yes sir। ये जाएगा 60 प्लस, बट देखते हैं क्या होता है। IBPS का रिजल्ट हो, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। पेपर ठीक था, IBPS PO लेवल ही था, सिमिलर ही था इस शिफ्ट में, और बाकी का नहीं कर सकते हैं। अच्छा, कितने हो पाए सवाल? मेरे तो मैं पहला 4 मिनट में रीजनिंग बना ही नहीं मेरे से, उसके बाद मैंने 22 क्वेश्चन किए हैं। अच्छा, टोटल कितना हो पाया? मेरे 65। 65, ओके। क्वांट कैसा रहा? क्वांट सिमिलर जिस लास्ट ईयर जैसा सही था, 20 बनाया मैंने। रीजनिंग हमको इजी लग रहा था, मेरा एक पजल फंस गया, नहीं तो 27-28 बन जाते, 22 ही बना मैंने। इंग्लिश का कॉम्प्रिहेंशन किस टॉपिक से था इस बार? इंग्लिश का कॉम्प्रिहेंशन मुझे एग्जैक्ट अभी याद नहीं आ रहा है कुछ, तो जो क्या कहते हैं ऑनलाइन इन्फ्लुएंसर जो होते हैं उस पर बेस्ड था कि ऑनलाइन इन्फ्लुएंसर कैसे दूसरों को इन्फ्लुएंस करके अपना मार्केट बना रहे हैं, और ये एक तरह से बैड बिजनेस है, इसके रिगार्डिंग ही कुछ दिया हुआ था। आपके अकॉर्डिंग सेटिस्फैक्ट्री अटेम्प्ट? हाँ, मेरा तो सेटिस्फैक्ट्री से कुछ कम रह गया मेरे हिसाब से, अभी पता नहीं हो जो भी हो। फिर भी एक रफ आइडिया बता सकते हैं आप? कटअप तो 60 के बिलो ही जाएगा, 58-59, देखिए क्या होता है। IBPS PO में मैंने 61 किए थे तो 62 दिया होता। अच्छा, एक मार्क्स ज़्यादा मिला था इसमें, पता नहीं। डोंट वरी, आई विश के रिजल्ट हो इस बार, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। तो यही अपडेट रहा। इस तरह का अपडेट हम आपके लिए लगातार लाते रहते हैं। हमारे इस प्रयास के लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हम हमेशा आपको इस तरह के एक्नॉलेजिंग वीडियो लाते रहेंगे।